प्लेयर आ गया था, उन्होंने आसानी से वो पूरा फिनिश सिक्योर किया, बट जाते तो उस प्लेयर ने भी 2 फ्रैग्स निकाल लिए थे, तो वो एक झटका जो उनके द्वारा भी दिया गया था। बट यूलिन का इलाका जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स कर रहे हैं, स्टेडियम वैसे तो काफी दूर है इस बार, तो मुझे लगता है स्टेडियम में फाइट नहीं होगी, यूलिन में ही सारी बैटल्स की शुरुआत हो चुकी है। और लीजिए यूएक्सिम गॉड लाइक वो आगे बढ़ रहे हैं, जॉनथन ने वो फ्रैग निकालने का प्रयास किया था मेले वेपन के साथ, बट ठीक है चलिए, आपके खिलाड़ी गॉडजी ने आपका काम कर दिया। गॉडजी की एचपी बिल्कुल नहीं है, मगर अभी भी वो फाइट लेने को तैयार है, और एएक्स की स्क्वाड है। कल भी इस टीम ने बहुत तंग किया था, मगर आज बदला लिया गया है, वो 3 फ्रैग्स आए बिना किसी भी खिलाड़ी को गवाए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, अगर यहां से कुछ 2-4 फ्रैग्स और आ पाए पहले रिकॉल से पहले ही गॉड लेके, तो मैं मानूंगा कि भाई उन्होंने अपना गेम कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल से देखिए, आज कमबैक का दिन है, बदलाव के साथ खेलने की जरूरत है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जहां एक्स के प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए देखने को मिले, अब तकलीफ में खुद वो टीम पहुंच चुकी है। को जल्दी देखिए कि अभी भी ऊपर का पूरा इलाका आपको खाली दिखने वाला है, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कुछ शॉट्स उनकी तरफ फायर किए गए। लीजिए जॉनथन ने वहां पे डाउन भी किया, आइकोटीन तामलास के साथ ही वो बढ़त है, और एम गॉड फ्रैग उनका भी निकाला जाएगा। 4 फिनिशेस वो हो चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास, मगर क्या आइकोटीन तामलास वो अभी भी इस फाइट को लेना चाहते हैं, इग्नोर ही करेंगे, पूरी फाइट को अवॉइड करते बस वो आगे बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो क्या, बट वहीं पे एक साउथ ईस्टर्न एंड से वर्ल्ड के प्लेयर्स भी सर्कल में दाखिल होने का प्रयास करेंगे, जहां उनकी मुलाकात M4 नक्श के साथ हो सकती है सर्कल के अंदर। और नक्श बहुत पहले रोटेट करके पहुंच चुकी थी, मगर लीजिए आइको टीम तमलास के साथ वो जो अधूरा द्वंद था उसकी पूर्ति आपको होती देखिए। मान्या उनके पास मौका है, बहुत बढ़िया, वो आखिरी सेकंड कनेक्शन मिल गया और उस खिलाड़ी को समाप्त किया। 7 फिनिशेस आ चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर देम। फाइट्स दिखा रहा है मगर कंट्रोल्ड वे में, एग्रेशन है मगर कंट्रोल्ड वे में, अंधाधुंध पुश। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने आइको टीम तमलास के भी दिक्कतें बढ़ाई थी। टर्मिनेटर कहीं आपके लिए बिना करें, आई टोल्ड यू टर्मिनेशन लेटर लिखने आए थे, मगर गॉड्स के हाथ लग गए, और अब यहां से एलईएफपी की दिक्कतें वो थोड़ी सी और बढ़ेंगी। बिल्कुल से देख सकते हैं फिलहाल के लिए मोलोटॉव का इस्तेमाल वो मानने के द्वारा होता हुआ देखने को मिलेगा, बट ऊपर में आ पहुंचा वो खिलाड़ी रश बॉय के हत्थे चढ़ता हुआ देखने को मिला, बट मान्या के मोलोटॉव के चलते मैक्स को इस समय यहाँ पे नॉक कर दिया जा चुका है। दोनों खेमों के अंदर एक नॉक्स हमको देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए फर्क सिर्फ इतना कि रश बॉय वो अकेले हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास अभी भी जोनाथन गॉडजिन पावर दिखाई देने वाले हैं। एक 1v3 की परिस्थिति वो उत्पन्न जरूर से हो चुकी है। रश बॉय चाहते तो हैं इस समय मैक्स को वो जीवन दान देना, वो रिवाइवल देना, बट इस पावर दबाव बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए स्पॉट भी क्या था इस समय यहाँ पे रश बॉय को, हो सकता है कि कुछ समय बाद टीम वेल्ट भी इस दावत को चखने आ पहुंचे। वैनगार्ड वो ऑलरेडी आ गए हैं, टीम वेल्ट के प्लेयर्स वो और नजदीक आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट उतनी ही दूरियां इस पावर एंड रश बॉय के बीच भी कम होती हुई इस समय यहाँ पे देखने को मिलेंगी। रश बॉय की एचपी थोड़ी सी कम जरूर से है, दिल की धड़कनें वो काफी तेज भी हैं, बट इस पावर चाहते हैं कि उन धड़कनों पर लगाम लगाई जाए, उन धड़कनों को थाम दिया जाए, वो फिनिशेस हत्या लिया जाए। मैक्स को करा जाएगा अभी के लिए स्पॉट पर नॉक निकाल दिया, अभी के लिए जाएगा नॉक सिक्योर भी होगा, बट वहीं इस पावर के ऊपर रिटेलिएशन अभी होता हुआ रश बॉय का देखने को मिलेगा। बट चलिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो आज से मिल रही है 10 फिनिशेस अभी के लिए उनके खाते में जमा होते हुए। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आपको करते दिख चुकी है एक्सट्रीम गॉड लाइक, बट अब दिक्कत ये कि एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स को भी डाउन किया जा रहा है। लेवाई उनकी तरफ भी शुरुआत की, एकेओपी के ऊपर वो कनेक्शन गॉडजी, अब ऐसे में प्रेशर उनके ऊपर, एचपी बहुत ड्रेन, मोल्टोव का भी इफेक्ट है। वैनगार्ड के प्लेयर्स वो सीधा चार्ज इन करने को तैयार है। जॉनथन एंड गॉडजी नाउ दे नीड टू बी द डेडली डुओ जो यहां से टीम को बचा के जाए। जॉनथन तो ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर बैठे हैं, बट गॉडजी उनके कंधों में भार, वो दोनों प्लेयर्स अगर एक साथ चार्ज इन करें और 2 दिशाओं से करे उसके और सेटअप के साथ, तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। अली जे गॉडजी उनको भी समाप्त किया जाएगा। अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू जॉनथन, वो अकेला खिलाड़ी क्या पढ़ पाएगा वापस से भारी, इज गोइंग फॉर द फाइट, बट वैनगार्ड दिल गार्ड देयर टेरिटरी। समाप्त एडमिनो के साथ हुआ भी है। आई फील लाइक एक प्लेयर का लॉस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फिर भी बियर कर सकते रादर देन लूजिंग 3, तो मुझे लगता है काफी ज्यादा बड़ा लॉस ऑलरेडी वो फेस कर चुके हैं। ऑल्सो अबाउट टू गेट एलिमिनेटेड, वो हो भी जाएंगे जिसके खाते में 4 बेहतरीन एलिमिनेशंस। ये खिलाड़ी का नुकसान जरूर, सिम को भी नॉकआउट किया गया ऑन अ ट्रेड, बट मुझे लगता है सिनवे स्पोर्ट्स उनका यहाँ पे समापन होता आपको नजर आ सकता है। सिनवे के रेक्सी बॉय निंजू दोनों नॉक हुए, निंजा कंफर्म हो चुके, मोक्ष एक लौते खिलाड़ी बचे हुए हैं, बट सिनवे स्पोर्ट्स उनका सर्वाइवल इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बिकॉज फीनिक्स के खाते में वो 3 एलिमिनेशन जरूर से गए, एंड अब सिनवे स्पोर्ट्स जो एक खिलाड़ी पे जीवित है वो सर्वाइव करेंगे इस मैच पे, कंप्लीटली एक पैसिव मोड पे स्विच ऑन हो जाने वाले हैं। टेबल की टॉप 4 टीम्स में से 2 टीम्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त मैन लॉस की दुविधाओं में फंसी हुई देखने को मिल रही है, बट एक परेशानी तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को भी सताएगी, जिसने कई बार सताया, जिसने कई बार इनके नाक में दम करा है। उनका नाम है फीनिक्स स्पोर्ट्स। आए तो थे फाइट को अंजाम देने के लिए,
घायल जरूर से उनको भी करा जा रहा है इस वक्त यहाँ पर, बट देखिए ना वहीं पे रिवाइवल्स इस पावर को देने की पूरी कोशिश चलती हुई देखने को मिल रही है। नॉनिक्स के एक्रोन है जो कि स्ट्रेंजर कनॉक को कंफर्म कर ले जाएंगे। पीछे आइको ओरंगुटान के प्लेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से फीनिक्स एंड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का बचना नामुमकिन सा इस वक्त साबित होता हुआ। नीड्स यहाँ पे डाले जा रहे हैं। यहाँ सोमराज के एक नीड से एक नॉक हुआ है। स्पावर एंड मान्या दोनों नॉकआउट जरूर से। जॉनथन एंड एडमिनो के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत ज्यादा ओपन में फंसे हुए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आइको ओरंगुटान के खिलाड़ी तो नजर आएंगे। स्मोक के एक चादर के अंदर रिवाइवल्स की प्रोसेस जो है वो शुरू की गई है। आइको ओरंगुटान एकदम बाजू में वॉल के जस्ट उस पार ही इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा साउंड देंगे दिक्कत हो सकती है, बट आइको ओरंगुटान जस्ट नो इट, उनको फिनिशेस की जरूरत रहेगी, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिनिशेस पहले अंजाम देंगे। सोमराज का एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 3 एलिमिनेशन मिले बहुत देर बाद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे पा रहे जहां से वो फाइट्स कन्वर्ट कर सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की उस फिनिश को भी हथिया ले, बट वहीं पे एलएफपी जो भी अभी एक फाइट से निकले हैं, लेचेस को बाहर करते हुए निकले हैं। क्या मुमकिन है कि आइको टीम तमिलाज के साथ एक भिड़ंत उनकी देखने को मिले, बट संभावना तो ये भी हो रही है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो फाइट को दस्तक इस समय यहाँ पे नॉनिक्स के विरुद्ध देते हुए दिखाई दे। इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स वो भी एक फाइट में ले रहे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का ये नेड अगर सही जगह पे जाते हैं दिक्कत में डाल सकते हैं जरूर से। तो फिलहाल के लिए राइट टाइम टू स्ट्राइक इन एडमिनो कुकिंग अप अ गुड नेड। अंदाजा नहीं है कि वो खिलाड़ी कहां पे आइको रेकनिंग का यहाँ पे लॉस हुआ। इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स वो भी थोड़ा सा दिक्कतों में नजर आते हैं बिकॉज वैनगार्ड के खिलाड़ी उनके ऊपर हावी हो रहे हैं अलॉन्ग विद राइजिंग ई स्पोर्ट्स, बट नॉनिक्स बनाम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये एक फाइट है जो शायद मुझे देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड अगर यहाँ पे नॉनिक्स या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दोनों में से एक भी टीम पहले एलिमिनेट हो जाते हैं, आइको ओरंगुटान बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि वो यहाँ पे पाउंड से नहीं कर सकते, बट इसी बीच राइजिंग ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन होता है। स्पावर यहाँ पे इम्पोर्ट को नॉक इन कंफर्म करेंगे, एक पुश करते हुए दूसरे कंपाउंड में नजर आएंगे, बट उनका भी समापन हो जाएगा। नॉनेक्स उनका एलिमिनेशन यहाँ पे होता है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में 6 बैटरी एलिमिनेशन। 1 पॉइंट पे मुझे लगता है वो भी बहुत ज्यादा तंग होने वाले हैं, बट अब ब्लू जोन के शिकार हो जाएंगे। सोमराज के साथ साथ फीनिक्स ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन हो जाएगा 11वें पायदान पे 2 फिनिशर्स के साथ यहाँ पे जीवित है। सबसे ऊपर अगर हम बात करें, बहुत सारी टीम ऐसे हैं जिनके चारों के चारों खिलाड़ी जीवित है। बहुत ज्यादा कंपेटिटिव माहौल बना देते हैं इस पूरे म्यांमार के अंचल अंदर में। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नक्श स्पोर्ट्स की, एक एक करके खिलाड़ी नॉक होते चले जा रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास वो मौका है, 7वां एलिमिनेशन वो अपने सामने चुनौती है, बट एक क्रॉस फायर सेटअप है जिसके बीच में नक्श स्पोर्ट्स के महज कुछ खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। बात ये आ जाती है कि मान्या अगर नॉक है तो क्या होगा, एंड वही चीज यहाँ फ्रैगर ने करके दिखाया। मान्या को नॉकआउट किया गया। एडमिनो एंड जॉनसन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती हुई, एंड इसी बीच फ्रैगर द टॉप फ्रैगर फॉर द टीम, द मेन प्लेयर फॉर द टीम, वो यहाँ पे स्टेप इन कर रहे हैं, वो डैमेजेस देते चले जा रहे हैं। नक्श उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा, बट आइको ओरंगुटान के ऊपर नजर जमी है। हंटर्स के स्प्रे जाएंगे, कनेक्शन निकालेंगे एंड विज़गॉड को नॉकआउट किया जाएगा। नक्श 4 एलिमिनेशन के साथ यहाँ पे 5वें पायदान पे एलिमिनेट हो जाते हैं, बट यहाँ ग्रेविटी का नेट जाएगा जॉनथन को नॉकआउट करता हुआ। इट मींस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बचे हैं सिर्फ एक खिलाड़ी, व्हिच इज नन अदर देन एडमिनो। कोशिश चल रही है एडमिनो के द्वारा भी, देखिए ना स्मोक्स वो फिलहाल के लिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं ताकि अपने इर्द गिर्द में एक चादर ऐसे चिकन निकालने तो आई थी, बट ये सपना इस समय भी अधूरा रहता हुआ देखने को मिला। बट वो सपना सच कर सकते हैं आइको ओरंगुटान की टीम। हम कमबैक परफॉर्मेंस की बात टीम है, इसके वजह से हमने कल भी ये भिड़ंत देखी थी और आज वापस आप इस फाइट को देख पाएंगे। वाइपर वो तो यहाँ पे टैग्ड आउट थे ही, लेकिन इस बीच स्मोकर वो काफी बुरी तरीके से फंसते हुए ट्री के पीछे। सोमराज वो आसपास से निकल जरूर रहे, इस बीच एस्पावर उन्हें भी समाप्त किया जाएगा। वाइपर के द्वारा देखिए वो नॉक निकल के आता हुआ देखने को मिला, बट पलटवार में हंटर्स उन्हें भी डाउन किया जा रहा है, नॉक करके पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। एक अलग स्क्वाड आइको ओरंगुटान का वो खेमा इस फाइट के अंदर एज अ थर्ड पार्टी इंडिविजुअल आते देखने को मिल रहे हैं, जैसे उनको उनका पहला फ्लैग जरूर मिलेगा। लेकिन इस बीच इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स वो भी एक फाइट के अंदर आ चुकी है। स्मोकर समाप्त जरूर हुए और अब जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाने वाला है टीम फीनिक्स के ऊपर। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे हैव लॉस्ट 2 ऑफ देयर ओन। एस्पावर उसके बाद एक और खिलाड़ी उनके बाहर तो क्या यहाँ से नॉनिक्स का भी एक आधा खिलाड़ी बहुत जल्दी लूज होता दिख सकता है। वहीं दूसरी तरफ एलईएफपी बचे प्लेयर्स के साथ मूव करे और एएक्स जिनका गेम बुरा गया था पिछला, उनने शुरुआत की, उन्होंने खाता खोला और ओपनिंग की है जॉनथन के फ्रैग के साथ। यानी अब एक अकेला प्लेयर बचा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का और वो है गॉडजी। गॉडजी जान तो पूरी लगा रहे हैं, मगर एक झटके से वो खिलाड़ी आया सामने, समाप्त किया और इसी के साथ हो जाए तो बढ़िया होगा, बट आतंकी का आतंक यहाँ पे सबसे ज्यादा परचम लहराएगा। एंड उसी के साथ साथ एलईएफपी उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस फाइट में उन्होंने इन्वॉल्व लिया जरूर से है, बट फीनिक्स स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आएंगे, गॉडजी को नॉकआउट करेंगे, वाइपर पीछे से आएंगे, गॉडजी एंड मान्या शायद उन दोनों का ही कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। जॉनथन एंड एस्पावर अब महज 2 ही खिलाड़ी बचे हैं जो इस एरिया में आए थे।
फिनिक्स स्पोर्ट्स वो भी यहाँ थर्ड पार्टी करते हुए आ रहे हैं। बोट यार्ड का एरिया एक ग्रेव यार्ड सा बनता हुआ नजर आ रहा है फॉर ऑलमोस्ट एवरी अदर टीम। ये आसान नहीं रहने वाला है। स्टेज नंबर 1 का समापन आपको दिखेगा, मगर इस पहले स्टेज से पहले आपने दो टीमों को बाहर जाते देखा है। नाउ इरिक्सिम गॉडलाइक ये भी प्रयास करें। एस्पोर इज बैक विद द टीम, सुपर पावर की वापसी हुई है तो अब गेम आगे बढ़ेगी। सिम का भी समापन, जिसका मतलब फिनिक्स उनका भी सफर खत्म हो चुका है। जी हाँ, 3 फिनिशर साथ 14वें पायदान पे एक और टीम बाहर। सडनली इतनी सारी फाइट्स हमने जो देखी और सर्कल के बाहर बोटयार्ड पे ये पूरी फाइट्स थी मोस्टली। जॉनसन लीजिए एक नॉकआउट उनके द्वारा देखेगा। ओजी जिनको लगा अभी फाइनली ये पूरी फाइट खत्म हुई, फाइनली हम है वो जो टीम जीत के जाएगी, मगर उसके बाद सडन एक सरप्राइज, एक धप्पा जो जॉनसन के द्वारा आता दिखा और विजगॉड का फ्रैग वो तो यहाँ पे जाएगा। और सबसे कमाल की बात है, पूरी बोटयार्ड की फाइट की शुरुआत हुई थी विजगॉड के ही नॉक से। एग्जैक्टली, विजगॉड का नॉक हुआ, फिर वहां टीम एक से आई, उनका एलिमिनेशन हो गया। एलईएफपी वो बात कंपाउंड के अंदर इंतजार कर रहे हैं, उनको टॉप 5 की वो जगह चाहिए, वो स्पेस चाहिए, इस बार पॉइंट चाहिए होंगे। निंजा वो नेड, was that one of those fastest clutches जो हमने अब तक देखा। एक नेड दागा सबको डाउन, शॉटगन के प्रहार से प्रहार 1v4 कर गए। निंजा व्हाट वाज दैट, ये क्या दिखा दिया आपने। लेट्स स्नीक इन। ये वो कुछ कारण है कि सिन्वे खुद को टॉप पे देखती है, क्योंकि इनके प्लेयर्स ऐसा गेम दिखाना जानते हैं। निंजा के निंजा टेक्निक से राइजिंग वाकिफ हो चुके हैं। डिंग डिंग कर दिया, डिंग 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 जरूर से कर दिया, बट जब तक एक प्लेयर नॉकआउट हो गया, अब जब तक उन्होंने रिवाइवल दिया वो स्मोकी हट गई तो बाहर निकल पाए। अब फिर स्मोक की है, लेकिन अब समय आ गया हील करने का। इसलिए मोक्ष ने जॉनसन के ऊपर एक कनेक्शन ढूंढा, बट वापस पीक करने की गलती और सामने से एक फ्रैग निकालने के चक्कर में आपने वो जो पीक की वैनगार्ड के प्लेयर्स को मौका मिल गया, उन्होंने आसानी से वो सारे फिनिशर्स बना लिए। और अब आई थिंक एस्पावर की पोजीशन क्या वो रिवील्ड है, अब तक नहीं है। एस्पावर तीनों प्लेयर्स उनके सामने मंडरा रहे हैं। एक अच्छी स्प्रे एस्पावर की उन तीनों प्लेयर्स को लेके जा सकती है, बट स्पॉट कर लिया रेक्स बॉय। चील की निगाहें स्पॉट किया एस्पावर को, किया बाहर। तो जरूर फंसे हैं, लेकिन क्रिप्टो पूरी तरीके से समाप्त। वो पहला झटका वैनगार्ड को इस समय यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिला है। बट चलिए, एक्सट्रीम गॉडलाइक की अगर बात हम कर लें तो फिलहाल के लिए आईक्यू टीम तमलास के काफी नजदीक देखने को मिल रहे हैं खिलाड़ी। एंड यही जो नजदीक है ना, ये रोंडो के मैप में भी हमको इन दोनों टीम्स के बीच कम होती हुई देखने को मिली थी। हालांकि तब एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स थे जिन्होंने बाजी मारी थी। एंड लीजिए, इस फाइट में भी आगाज वो जोनाथन के द्वारा ही होता हुआ देखने को मिला है। पहला फिनिश एक्सट्रीम गॉडलाइक ने अपने नाम जरूर से कर लिया, बट आईक्यू तमिलास तितर पितर इस वक्त यहाँ पर उनके प्लेयर्स को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डैमेज काफी इस वक्त यहाँ पर उनके खिलाड़ी फॉक्सो पे तो बग्गी कर दबा के उन्होंने समाप्त किया जाएगा है वो फ्रैग। टीम आर्यन ने थोड़ी बहुत लूट यहाँ पे जरूर इकट्ठा वो कर ले जाएंगे, बट टीम जेनेसिस के प्लेयर्स वो गेट कीप करने वाले हैं इस इक्वेशन को। 3 खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट, जैसा हमने पहले भी पॉइंट आउट किया कि आपके होम ड्रॉप लोकेशंस पे प्ले जोन जा रही है, अब थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो थी। वैनगार्ड के सपने भी चूर होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंसीडियस भी बाहर जा चुके हैं। क्रिप्टो पहली बार थे, एस्पावर वो फिनिश ऑफ होते हुए देखने को मिले। तमाम टीमें अपने की प्लेयर्स को लूज करती हुई और कुछ टीमें तो अपने आप को ही लूज करती हुई टीम आर्यन को लीजिए वो जो थोड़ा और सदर्न पार्ट है मिल्टा का, वहां से अब रोटेट करने की कोशिश करते हुए देखने को मिलेंगे। आपने खूब फरमाया कि टीम बेल्ट भी पास में देखने को मिल रही है, जेनेसिस करीब देखने को मिल रही है, बट जेनेसिस के प्लेयर हंटर्स वो तो पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि एक तरफ से एक्सट्रीम गॉडलाइक के दूसरे प्लेयर होल्ड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरे प्लेयर्स एंगल बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जोनाथन, एडमिनो और ये तीसरे खिलाड़ी, वो तीनों मिलकर प्रेशर बना रहे हैं। हंटर्स तो नॉक भी कर दिए गए, जैब को भी टेक डाउन कर दिया गया है। मानता जरूर हो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस समय काफी कमजोर दिख रही है, लेकिन उनके पास जोनाथन जीवित है, ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि प्रोटॉन आएंगे बैक एंगल से। वेल्टी स्पोर्ट्स इस पूरी इक्वेशन को गेट कीप करती हुई, जेनेसिस तो चूर हुई, बट साथ ही साथ इतना करीब वो उतरेंगे। बट इसी बीच अगर बात करें आईक्यू टीम तमिलास की, लैंड तो उन्होंने भी अभी जस्ट किया है, जहां पे ऑलरेडी लॉस हरमानोस की टीम वो भी पीछे पीछे आ रही है, वो भी यहाँ पे अपना डेरा बना रही। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जोनाथन, उनको नॉक किया जाएगा, स्पॉट किया जाएगा एंड कंफर्म भी किया जाएगा, जैसा अभी इसी वक्त लॉस हरमानोस के प्लेयर्स भी करे। बट रीपर इंस्टेंट ट्रेड ऑफ तो उनको भी किया गया है। ज़ाहिर के द्वारा वो मिनी 14 के टैप्स देखने को मिले, पर जोनाथन बैकअप देने आए थे। सर इस बात की कि वो जब बैकअप देने आए, उन्हें ऑफ गार्ड एंगल से जाप ने पकड़ा, बट रिटेलिएशन वाइपर के ऊपर वो 4x एक ही के ऊपर लगा के कनेक्ट किया गया। बहुत ही प्यारा वो एम गेम वहां देखने को मिला है। अब रिडेम्पशन की राह पे चल चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। जेनेसिस उनको भी नुकसान हुआ है, हंटर्स उनके काफी ज्यादा लो हो चुके हैं। इसके अलावा वो दूसरे खिलाड़ी ऑलरेडी नॉकड आउट हैं, वाइपर उनका नाम, उन्हें फिनिश किया जाएगा बड़ी आसानी से। पर इस बीच जाप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो रिवाइवल दे पाए, ग्रेविटी बैक एंगल से कवर देते हुए। इंटेंशनल था ये पूरा ड्रॉप क्लैश, बट वाइपर
उन्हें चलिए समाप्त कर दिया जाएगा वेक्टर का इस्तेमाल करके। और अब जाब जो आगे बढ़ रहे हैं इनके ऊपर भी शॉट्स लिए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। एक सही एंगल का, एक सही मौके का इंतजार किया जा रहा है। और लीजिए इस बीच वो स्प्रेज आए जरूर हैं, इस पावर को डाउन किया गया है बट वो बैकअप नहीं मिल पाया प्रॉपर्ली, जिस बैकअप की हम बात कर रहे थे। एस पावर नॉक फिनिश होते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बहुत तेजी से उनकी मैन पावर अब गिरती हुई दिख रही है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये हर बार कैसे हो जाता है कि जब भी ये लोग व्हीकल लेने जाते हैं तभी ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं, एक एक करके प्लेयर्स ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं कि जैसे नक्शी स्पोर्ट्स एंड आइको ओरंगुटन को अपने आप को टॉप 8 पे देख पाएंगे 78 पॉइंट्स के साथ। पहला सेकंड रनर है इस पूरे ग्रैंड फाइनल्स का उनका, वो खुश रहेंगे इस परफॉर्मेंस से। बट भाई 78 से बहुत लंबा लेना पड़ेगा। टीम तमिलास ड्रॉप डाउन टू 69, चेन्नई से 65 पे, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 61 पे। जीतना तो देखिए थोड़ा मुश्किल है, बट इतना मैं कह सकता हूं कि अगर कल के 6 मैचेस में कुछ बहुत बढ़िया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वो करके दिखाते हैं, जो कि बहुत फिनिशेस वाले गेम्स अगर 2-3 निकाले थे, तब जाके शायद ये टीम कुछ कमाल कर सकती है, इस पॉइंट टेबल को थोड़ा सा घुमा सकती है।